थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, एक्सप्रेशंस को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते इंग्लिश में। तो आप पूरा इस सेशन को देखिएगा। आज के सेशन में हम करेंगे जी भर के मना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ना इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि हिंदी में कम से कम 20 ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पर हम केवल एक वर्ड यूज कर देते हैं, मना कर दिया। लेकिन इंग्लिश में अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से मना करने के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। कभी डिनाई, कभी रिफ्यूज, कभी नो, कभी स्टॉप, सबका मतलब है मना। तो कुछ नेचुरल एक्सप्रेशंस के साथ में इन वर्ड्स को यूज करना सीखेंगे, राइट। जैसे अगर महरीन की ही बात कह लें कि मम्मी ने मुझे जाने से मना कर दिया। मम्मी ने मुझे, जैसे कि शी वांट्स टू गो ऑन अ ट्रिप पे जाना चाहती है। शी वांट्स टू गो ऑन फॉर अ ट्रिप, नहीं ऑन कहते हैं यहाँ पर। शी वांट्स टू गो ऑन अ ट्रिप। आप एक ट्रिप पर जाना चाहती हो। आई वांट टू गो ऑन अ ट्रिप। मैं एक ट्रिप पर जाना चाहती हूँ लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। ये कौन सा मना है? मम्मा डिडंट अलाउ मी। बहुत अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, घुमा के कह दो। मना के चक्कर में ही मत पड़ो। माई मॉम डिडंट अलाउ मी, दिस इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। बिल्कुल सही सेंटेंस है, मम्मा डिडंट अलाउ मी। मम्मा ने भेजा ही नहीं। अगर मान के चलो मैं पूछने लग जाऊं, व्हाट डिड योर मॉम से? माई मॉम डिडंट अलाउ मी। फिर से वही है भाई, ये करना है, अपनी बात पे अड़ जाओ कि भाई मेरा एक्सप्रेशन ठीक है, माई मॉम डिडंट अलाउ मी। हिंदी में मतलब वही है, मम्मी ने मना कर दिया। सिचुएशन के हिसाब से देखना है मना करने के लिए क्या वर्ड है। अगर मान के चलो कि भाई ऐसा है कि आप मुझे जाने से नहीं रोक सकते, मना नहीं कर सकते। आप मुझे जाने से मना नहीं कर सकते। You can't stop me to go for फ्रॉम गोइंग, करेक्ट, राइट। यहाँ पे स्टॉप हो गया, मना। आप मुझे जाने से मना नहीं कर सकते। यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग, राइट। ये आगे वाला जो है ना, फ्रॉम गोइंग जो कहा, एक बार रिपीट कर लीजिए हमारे साथ में। यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग, आप मुझे जाने से नहीं रोक सकते। रिपीट किया, हर सेंटेंस को रिपीट करा करें, राइट। रिपीट करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी। जैसे अगर मान के चलो कि आई सॉ यू ईटिंग माई चॉकलेट फ्रॉम द फ्रिज। मैंने देखा कि आई सॉ यू ईटिंग माई चॉकलेट फ्रॉम द फ्रिज। मैंने तुम्हें फ्रिज में से अपनी चॉकलेट खाते हुए देखा। मना नहीं करना। अब ये वाला मना है, मना मत करना। डोंट लाई। हाँ, डोंट लाई, झूठ मत बोलो। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आप बात को, सिचुएशन को समझिए और घुमा के कहिए। इंग्लिश बहुत आसान लगेगी। और ऐसे भी कह सकते हैं इस वाले मना को, यानी कि एक जो बात कही मैंने कि इसको नकारना मत। नकारना मतलब समझ गई, मना करना, हाँ, मतलब उस बात को झूठा बताना, उस बात को इनकरेक्ट बताना। हाँ, तो मैंने कहा आई सॉ यू ईटिंग माई चॉकलेट फ्रॉम द फ्रिज। मैंने देखा फ्रिज। हाँ, तो यहाँ पे कहूंगा डोंट डिनाई। डोंट डिनाई। डिनाई का मतलब है किसी बात को मना करना। जैसे चोर मना करता है अक्सर, अरे वो तो चोरी करने मना कर रहा है कि मैंने नहीं करी है। हाँ। तो क्या करता है चोर? ही डिनाइज स्टीलिंग। चुराने को नकार देता है कि मैंने नहीं चुराया। ही डिनाइज स्टीलिंग। जैसे हमने एक चोर को पकड़ा, से दिस इन इंग्लिश, हमने एक चोर को पकड़ा। हमने एक चोर को पकड़ा। हाँ, हमने एक चोर को पकड़ा। हाँ, चोर को थीफ कहते हैं ना। हाँ, ठीक है। वी अरेस्ट अ थीफ। हम पुलिस थोड़ी हैं। वी अरेस्टेड अ थीफ। वी कॉट अ थीफ। अरेस्ट जो है वो एक कुछ वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिक हैं, रिजर्व्ड हैं, राइट। सो वी कॉट अ थीफ। लेकिन उसने कहा, मना कर दिया कि मैंने चोरी करी नहीं। इतने हिंदी में शब्द हैं। उसने मना कर दिया, मना करने लगा, उसने चोरी करी नहीं है। He denied. But he denied stealing. Stealing. ING इसमें भी लग रहा है, चोरी करना को नकार दिया। He denied stealing. जैसे आप ये कहें, हम मना तो नहीं कर सकते कि हम आपकी वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं, मतलब हमारी वीडियो को देखना नहीं, ऐसे कह के देखो कि हम ये तो नहीं कह सकते कि हम आपकी वीडियो पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें भी वो नकारने वाली बात है, बोल के देखो।
पहले आप एक काम करो, पहले पॉज करके लिख के देखो कमेंट सेक्शन में। हाँ, हम मना तो नहीं कर सकते कि आपकी वीडियो पसंद नहीं है, इस टाइप का एक्सप्रेशन है। पसंद होने को नकार नहीं सकते हम, ऐसे वाला एक्सप्रेशन है। बोलने की कोशिश करनी है और उससे पहले सबसे पहले लिखने की कोशिश करते जाओ और मेरा प्रवचन सुनते जाइए। 1 मिनट, राइट? एक सेकंड ले लो। अलाउ मी अ मिनट, डायरेक्ट कह देते हैं अलाउ मी अ मिनट। 2 मिनट ले लो। हाँ, ऐसे 2 मिनट ले लो, ऐसे ना कह करके इंग्लिश में कह देते हैं टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। पूरा जितना लेना चाहो ले लो। और टेक अ मोमेंट मी। अलाउ मी अ मोमेंट कहते हैं। अलाउ मी अ मोमेंट। मुझे रुको 1 सेकंड दो, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट, अलाउ मी अ मोमेंट, अलाउ, ये सब कह दिए जाते हैं एक्सप्रेशंस। हाँ, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक छोटा सा काम आपको करना है, वीडियो को पहले लाइक करना है, राइट? और लाइक करने के बाद ना आपको एक ऑप्शन दिखेगा वीडियो को हाइप करने का। लाइक करने के बाद ही आएगा वो, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। तो थोड़ा सा ही हमारा एक काम हो जाएगा, तो लाइक करके हाइप करना है। और एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, फिर पूरा कंटिन्यू कर लेंगे। आप ना जैसे रियल टाइम में ये बातें, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये सिर्फ सुनने में तो बड़े अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन ये तब तक आदत में नहीं आएंगे जब तक हम इनको रियल टाइम में कम से कम 5 बार नहीं बोल लेंगे और नहीं सुन लेंगे। रियल टाइम में सुनना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है ना, वहाँ पे पूरे दिन रियल टाइम में बातें चलती रहती हैं। पूरे दिन वहाँ पे जब आप रियल टाइम में लोगों को बात करते हुए सुनेंगे तो कहेंगे शी डिडंट अग्री टू लेट मी गो, शी डिडंट अलाउ मी टू गो, या फिर शी सेड नो, आई कांट, यू कांट गो, इस तरीके से। तो रियल टाइम में ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन जब आप बोलेंगे तब आपको पता चलेगा कि हिंदी से ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। तो हमारे ग्रुप में पूरा दिन कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, 4-5 लोग अपने अपने ग्रुप बना करके बातें करते हैं। भले आपको कुछ भी नहीं आता, जब आप बातें करते हुए सुनोगे तो आप 2 दिन के अंदर ये लॉजिक समझेंगे कि कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस मात्र 200-300 हैं स्ट्रक्चर्स, उन्हीं को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं और हम अपनी बातें बोल देते हैं। तो यहाँ सुनिए और जो थोड़ा बहुत मन करता है बोलने का, ब्रोकन सेंटेंसेस बोलना शुरू करो। पहले खराब बोलोगे, फिर एक सही बोल दोगे, उसी के साथ दूसरा जोड़ के बोल दोगे। तो बोलने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं हमारी। उन लाइव क्लासेस में जो दिन में प्रैक्टिस के दौरान जो कन्फ्यूजन वगैरह रह जाते हैं, हम इकट्ठा होते हैं, उन ग्रामर रूल्स को, उन स्ट्रक्चर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। 15 दिन के अंदर लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेस इन योर हेड, राइट? ट्रांसलेशन की आदत छूट जाएगी क्योंकि रियल टाइम में सबको इंग्लिश बोलते सुनेंगे तो वही आदत बढ़ जाएगी, पिक कर लेंगे सेंटेंसेस। अच्छा, उसने ऐसे कहा था, डोंट डिनाई, डोंट से नो, प्लीज डोंट रिफ्यूज, है? तो वो सिचुएशन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे वर्ड्स कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में ये कहना है, राइट? हाँ, तो आपने लिखा होगा वो वाला सेंटेंस। अब देखते हैं चेक करके। हाँ, सेंटेंस क्या था? सेंटेंस कि हम आपकी वीडियो पसंद नहीं करते, ऐसा तो नहीं कह सकते। ठीक है, वी कांट डिनाई वी डोंट लाइक योर वीडियो। डोंट 2 में बिल्कुल सही है। वी कांट डिनाई, डोंट आगे वाले में नहीं करना क्योंकि डिनाई तो पहले हो गया ना नेगेटिव। अच्छा, वी कांट डिनाई लाइकिंग योर वीडियोस, वी कांट डिनाई लाइकिंग योर वीडियोस, ऐसे कह दिया। या फिर वी कांट डिनाई दैट, वी कांट डिनाई दैट वी लाइक योर वीडियोस, वी लाइक योर वीडियोस, राइट? जैसे ये कहें, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे कार्टून पसंद नहीं है। बात तो सही है। अब नकारने वाली बात आ रही है। आई कांट डिनाई दैट आई लाइक कार्टून्स, करेक्ट, राइट? अब ऐसे अगर इसमें ऐसे कहने लग जाऊं मैं, आई कांट से दैट आई डोंट लाइक कार्टून, ये भी सही है। एब्सोल्युटली करेक्ट है। कंफ्यूजन क्यों हो जाता है इंग्लिश में हमें? क्योंकि हम एक क्वेश्चन का आंसर समझने लग जाते हैं। एक बात को 20 तरीके से कह सकते हैं, राइट? तो अब एक नेचुरल अभी एक्सप्रेशन था कि मैं इनसे सच में पूछना ही चाह रहा था, व्हाई डू यू हैव अ लॉन्ग फेस? व्हाट हैपेंड? आई नो, डू यू नो? हाँ देखो, आई नो, डू यू नो, आई नो, यू नो, मुझे पता है कि तुम्हें पता है। आई नो, यू नो। हाँ, एक बहुत नेचुरल एक्सप्रेशन है। दोबारा मैं करके दिखाता हूँ एक्टिंग करके। जैसे मैंने कहा, व्हाई डू यू हैव अ लॉन्ग फेस? अब एक्सप्रेशन महरीन का ये है कि तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पता ही नहीं हो, हाँ, है आपको पता ही है। ये हिंदी में कुछ भी कह रहे हैं तो एज इफ यू डोंट नो, as if you don't, as if you don't know, as if का मतलब है जैसे तुम्हें पता ही ना हो, as if you don't know,
करेक्ट, गॉट द पॉइंट? हाँ. हाँ, तो मैंने कहा why the long face? As if you don't know. As if you don't know, जैसे तुम्हें पता ही ना हो. As if you don't know. हाँ, as if का मतलब जैसे कि आपको पता ही ना हो. As if you don't know. I know. But what can I do? Right? जैसे कैसे मनाए इन्हें? Can you help me to convince mama? हाँ, can you help me to convince mama में से to हटा दो बस. Can you help me convince mama? मम्मा को मनाने में मेरी हेल्प कर दो. हम दूर नहीं जा रहे हैं, पास में ही जा रहे हैं. Say this in English. हम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं. We will not go. So We will not go so long. far. So far. हाँ, we are not going so far. We will not going so far. We will not going. We will not go so far. Correct. We will not go so So far. या फिर प्रेजेंट में कर लो. We are not going so far. बहुत दूर नहीं जा रहे हैं. वो फिर भी मना कर रही हैं. But हाँ. she still not agree. नहीं, she is still not agree. टेक्निकली मिलान करें तो थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन she is still not allowing me to go. She is still not letting me go. She is still not letting me go. Letting me go. Me go. Let मतलब परमिशन है. हाँ. उसी में ing लगा दिया, जाने नहीं दे Letting. रही हैं. She is still not letting me go. She मुझे is जाने not नहीं दे letting रही. me go. अब जैसे she is, वो अग्री वाला जो एक्सप्रेशन था ना जो तुमने कहा, she is still not agree. होता क्या है कि हम हिंदी के जितने शब्द तुमने कहे, तुम्हारे माइंड में हल्का सा ये आ गया कि यार इतने शब्दों में मैं इंग्लिश बना दूं. ये नहीं करना है. बात समझो. भले 4 सेंटेंस बोलने पड़ रहे हैं उस बात को कहने के लिए इंग्लिश में, तो 4 बोलो. हिंदी में भले 2 शब्दों में चली गई वो बात. राइट? सो शी इज नॉट लेटिंग मी गो. We will go. We will go Agra. We'll go Agra. to Agra. To Agra. Place है, भूल गई थी. Say this. We will go to Agra. हाँ, we'll go to Agra. We are going to Agra. We are going to Agra for a trip. इसमें for कहेंगे. अच्छा, we will go to Agra for a trip. हाँ, ट्रिप के लिए मतलब ट्रिप करने के लिए तो प्लेस पहले कह दिया ना. वी आर गोइंग टू आगरा फॉर अ ट्रिप. To see Taj Mahal. टू सी ताजमहल. या व्हाट एल्स विल यू सी देयर? मैंने कहा व्हाट एल्स विल यू सी देयर. व्हाट एल्स का क्या मतलब है? एल्स उसके अलावा. अलावा मतलब और क्या देखोगे. हैं? अगर मैं डायरेक्ट कह देता व्हाट विल यू सी देयर तो फीलिंग नहीं जाती. तुमने पहले बता दिया वी विल सी आगरा देयर. हमने कहता बट We will see Agra there. वी विल सी ताजमहल देयर. तुमने कह दिया हम ताजमहल देखेंगे. अब मैं फिर से कह दूं व्हाट विल यू सी देयर, कितना अजीब लगेगा ना. क्या देखोगे कि बताया तो. वही. विल सी आगरा देयर. राइट? तो व्हाट एल्स विल यू सी देयर? What else? और क्या देखोगे? I have no अब idea. और एल्स का मतलब और नहीं है, लेकिन फिर हिंदी में कहते हैं और क्या देखोगे. इंग्लिश में कहते हैं व्हाट एल्स विल यू सी देयर. सो What else will you see there? so what else will you see there? I have no idea. You have no idea? Okay. But don't worry. You are going there. You are going there. on the trip. On the trip. यहाँ पे नहीं कहा you're going for the trip. So don't worry. You're going on the trip. यानी पक्का तुम जा रही हो. Right? सुनना था बस. मुझे पता ही नहीं जा रही. यही सुनना था. कहो. Say this in English. यही सुनना था बस. I really want to hear this. हाँ, दोबारा. I really want to hear this. देखो, I really wanted to hear this ऐसे कह सकते हैं. लेकिन पता है फिर से क्या हो गया इसके अंदर? सेंटेंस टेक्निकली करेक्ट है. गड़बड़ेशन हो गई. हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ेशन है क्योंकि मीनिंग जो है, मीनिंग ये है कि हिंदी मिलान करें कि सच में यही सुनना चाहती थी. आई रियली, मैं सच में वांटेड टू हियर दिस. हिंदी में मिलान करके आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं कहते हैं. इंग्लिश में कहेंगे दैट्स व्हाट, यही तो सुनना चाहती थी. तो जोर दे रहे हैं किस पे? दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आई वांटेड टू हियर. यही तो सुनना चाहती थी. That's what I wanted to आई वांटेड टू हियर. आया समझ में?
बहुत सही से। हाँ, जैसे मान के चलो मैं ये कहूँ कि आई बॉट यू, कौन सी वाली, आई बॉट यू 2 क्रिस्पेलोज। अब कहना है यही तो चाहिए थी। That's what I हाँ। wanted to bring. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू गेट। That's what I और wanted to सिंपल कह get. देंगे दैट्स व्हाट आई वांटेड। But you didn't. है, अब इसमें अगर आप ऐसे भी कह दोगी ना, तुम्हारा सेंटेंस सही होता है। तुम ऐसे कह दो आई रियली वांटेड दिस, तब भी ठीक है। गलत होके भी सही होता है। नहीं, गलत होके नहीं, वॉइस टोन का गेम है। तो वॉइस टोन से भी हम उसके अंदर रंग भर सकते हैं, अपने शब्दों के अंदर फीलिंग भरी जा सकती है। तो तुम्हारा भी सेंटेंस ठीक है, और मैंने जो कहा दैट्स व्हाट वो आई ठीक हो वांटेड, वो तो ठीक हो गई। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा, लेकिन वो अच्छा है, बेटर देन योर्स, तुम्हारे से बढ़िया था। तो हाँ, मैं मना भी कैसे कर सकती हूँ? Yes, I can't. Yes, I can't. हाँ, Yes, I can't. ये फीलिंग पता है क्या है, इसमें 2 नोट लगाएंगे। मैं मना भी मतलब जैसे ये कह दिया कि हाँ आपने कहा तो सेंटेंस सही होगा। अब मेरी की फीलिंग ये है कि मना भी कैसे कर सकती हूँ आपके सेंटेंस Yes, में। I can't say this incorrect. आई कांट से दिस इज इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट है आपका सेंटेंस, बट आई कांट नॉट अग्री विद यू। Yes, I can't मैं नहीं कर सकती, आई कांट not agree with you. नॉट अग्री विद यू, आपके साथ अग्री करना नहीं कर अग्री ना करना नहीं कर नहीं कर सकती। हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आ गया समझ में? हाँ। आई कांट नहीं कर सकती, नॉट अग्री विद यू यानी आपके साथ अग्री ना करना नहीं कर सकती मैं। दोबारा, आई कांट नॉट अग्री विद यू। ये बहुत टेक्निकल मिलान करके कहा गया है कि ऐसा नहीं कर सकती कि मैं आपसे अग्री ना करूं। ये अच्छा, ठीक आई है। कांट नॉट अग्री विद यू। मतलब मैं आपसे हाँ, जैसे मैं तुम्हारे साथ सहमत एग्री करना मतलब तो मानना होता है। एग्री करना, सहमत होना, अच्छा, किसी की बात मानना, किसी को सपोर्ट करना। जैसे ये कहूँ मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हो सकती, पॉजिटिव है, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हो सकती। सॉरी बट आई डोंट एग्री विद आई डोंट अग्री विद यू। यू। आई डोंट अग्री विद यू, मैं सहमत नहीं हूं तुम्हारी बात से। पहले वाले में क्या कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अग्री ना करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता तो I can't नॉट agree with you. गॉट द पॉइंट, थैंक यू। तो आपको आया समझ में? तो आई कांट के साथ अगला वाला पोर्शन अलग था। तो ये छोटे छोटे पोर्शन ही हमें सीखने हैं। ये कहना है यही तो अटक जाती हूँ, यही तो, That's what I That's stuck. where. That's where I stuck. दैट्स वेयर I आई stuck. गेट स्टक। Get stuck. दैट्स वेयर आई गेट Get स्टक। stuck. यहीं अटक जाती हूँ, यही तो समझना चाहती हूँ। That's what I want to understand. राइट, बस इसी में कोई मदद कर दे। हाँ। That's what I want to help. दैट्स व्हाट आई नीड Help. हेल्प विद। Help with. हाँ, विद कह देते हैं, किसी की मदद में नहीं, किसी चीज चीज मदद। में। हाँ, चीज में मदद चाहिए। जैसे कहूँ क्या मदद करूँ, What can I help you with? विद व्हाट कैन आई हेल्प यू विद। जैसे कहूँ यार 10 रुपए की मदद कर दे यार। मेरे पास खुद ना। इतना सच नहीं बोलना था। तो ये कहना है 10 रुपए की मदद कर दे यार। Can you help me with 10 rupees? विद 10 रुपीज, कैन यू हेल्प मी विद 10 रुपीज। अगर ये कहना है तुमने उन 10 रुपए का क्या करा, What did you doing with 10 rupees? व्हाट डिड यू डू, What did you do with 10 rupees? व्हाट डिड यू डू विद 10 10 रुपीज। 10 रुपए का क्या करा, तुमने 10 रुपए का क्या खरीदा। What did you bring with 10 rupees? बाय विद 10 रुपीज। ये कहूँ इस 50 रुपए का, चॉकलेट ला दो, चॉकलेट। हाँ इन 50 रुपए की चॉकलेट ला दो। ठीक है, तो गेट मी चॉकलेट विद with 50 rupees. विद दिस 50 रुपीज, ये 50 रुपए की मुझे चॉकलेट ला दो। तो विद 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 जब आप 10 बार बोलते हुए सुन लेंगे ग्रुप में लोगों को, तो आदत पड़ जाएगी। सुन सुन के आदत में आ जाता है। जैसे ये कहूँ तुम ये बचे हुए पैसों का क्या करोगी जो बचाए हुए हैं। चुपचाप से रख लूंगी, बताना मत।
ये कहना है कि ये जो बचत करी है, ये बचे हुए पैसों का क्या करोगी? अब ये बचे हुए पैसे सारे शब्द मत लगाओ। What will you do it with? डूइंग क्यों कर रही हो? What will you do with this money? सही है, कंपलसरी नहीं है कि बहुत टेक्निकली ग्रामर मिलाएं। व्हाट विल यू डू विद दिस मनी? व्हाट विल यू डू विद योर सेविंग्स? बचे हुए पैसे हो गए ना? हाँ, डोंट टेल एनीवन। अच्छा हाँ, तो अगर ये कहें कि मम्मा मुझे क्यों नहीं जाने दे रही हैं? आपको पता है, she is very overthinker. शी इज एन ओवरथिंकर। She is an overthinker. बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है। ये सोच रही है मैं किडनैप होके आऊंगी वहां से। किडनैप होके आ कैसे सकते हैं? ये सोच रही है। साउंड्स इलॉजिकल। साउंड्स इलॉजिकल पता है कैसे, क्यों कहा मैंने? कोई चीज सुन के लगती अच्छा, है, मतलब इनका लॉजिक नहीं बन रहा। मतलब देखो, देख के लग रहा है तो लुक्स स्कैरी, डरावना लग रहा है, यू लुक स्कैरी। मतलब कोई भी चीज देख के लग रही है डरावनी, More than you. इट लुक्स स्कैरी। और सुन के लग रहा है, जैसे मान के चलो तुमने आरती बताया कि वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। अब मैं कहूँ यार बड़ी मजे की बात, अब सुन के लगा ना तो मैं कहूँगा साउंड्स फन। Sounds fun. राइट? सुन के अगर रिएक्शन देना है कि आपकी बात सुन के लगा तो साउंड्स, Fun. और देख के लगा तो लुक्स। Fun. हाँ, इट लुक्स फन, मजेदारी लग रहा है हाँ, तो, it's डरावना लग रहा है तो It looks scary. इट लुक्स स्कैरी। अब मान के चलो कोई कहानी सुना रहा है, तैमूर सुना रहा है मुझे कहानी डरावनी वाली, किसकी? सायरन हेड की, चीनू मीनू लॉर्ड बाबा है। अब वो डरावनी कहानी सुना रहा है, अब मैं क्या कहूँगा उस वक्त सुन के? डर लग रहा है यार, बड़ी डरावनी लग रही है। अब सुन के लग रही है तो It sounds साउंड scary. स्कैरी, राइट? तो सुन के रिएक्शन दे रहे हैं तो साउंड्स, और देख के लग रहा है तो लुक्स, और अनुभव लग रहा है तो सीम्स भी कह देते हैं। Seems scary. सीम स्कैरी। सीम का मतलब है कि आप उसके विजुअल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं ऑब्जर्व करके कैसा लगा। सीम्स डिफिकल्ट। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन दिया मैंने, मैरीन इसको सॉल्व कर लोगी? अब It कह देते looks, हैं हाँ, it looks so scary. इट लुक्स स्कैरी, तो विजुअल अपीयरेंस जैसी है, जबकि हम क्वेश्चन पेपर को देख के नहीं उसके ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। सीम्स, क्वेश्चन पेपर स्कैरी, सीम्स डिफिकल्ट तो सीम्स डिफिकल्ट Difficult. है। तो सीम मतलब अनुभव, ऑब्जर्वेशन, लुक मतलब देख के लग रहा है, साउंड्स मतलब सुन के लग रहा है, और महसूस हो रहा है तो फील्स Feels है। scary. इट फील्स स्कैरी, इट फील्स। आप देख करके लगा के देखो कोई फील्स के साथ में क्या एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं जनरली। महसूस Session हो कैसा लग रहा है? हाँ, हाँ, सेशन कैसा लग रहा है ऐसे पूछें तो हाउ डिड यू लाइक दिस सेशन? ये सेशन आपको कैसा लगा? अरे हाँ यार, कहना है 23 मिनट हो गए हमें पता भी नहीं चला। 23 कितने होते हैं? 24 हो गए, 24 मिनट्स हो गए हमें पता भी नहीं चला। 24 मिनट हो हो गए हमें पता भी नहीं चला। हाँ, It's 24 मिनट। हिंदी में नहीं लगाया मैंने वो वर्ड, फीलिंग को समझो ना, बीत गए। अच्छा हाँ, ठीक है। 24 minutes have passed 24 minutes have passed and we didn't even realize. and we didn't even realize. 20 minutes have passed. 24 minutes have passed and we didn't even realize. And we didn't even realize. ऐसे कहते हैं 24 minutes have gone by. Gone by भी कह देते हैं past के लिए। 24 minutes have gone by and we didn't even realize. तो आप प्लीज इस वीडियो को अगर आपने लाइक करके सब वो हाइप नहीं किया है तो हाइप करिए।